मीमांसा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए रहेगी एरर डिटेक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा एरर डिटेक्शन। आप जनरली देख भी रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एरर डिटेक्शन से एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक सा पार्ट है जिसके अंदर आपको बेसिक ग्रामर का पता होना जरूरी है। बेसिक ग्रामर के अंदर वो आपको जनरली टेंस के बारे में पूछ सकता है, प्रपोजिशन के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, क्वेश्चन टैग, वर्ब, वॉइस, नरेशन, ये हमारा एरर के अंदर रहता है। वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, वो बेसिक ग्रामर के ऊपर पूछ सकता है, स्पीच ऑफ पार्ट के ऊपर पूछ सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एरर डिटेक्शन क्या होता है। एरर डिटेक्शन के अंदर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस के अंदर आपको देखना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे ए बी सी डी, आपको बताना है ए ऑप्शन के अंदर एरर है या बी ऑप्शन के अंदर एरर है या सी ऑप्शन के अंदर एरर है। इस प्रकार से एरर के ऊपर क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें आपने इजीली फाइंड आउट भी किया होगा। तो अब की बार मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा एरर डिटेक्शन के ऊपर। इसके अंदर मोस्ट एरर जो एरर डिटेक्शन है वो टेंस देखी जाती है, टेंसेस, उसके बाद preposition, subject verb agreement, और हमारे वॉइस, ये रहते हैं हमारे इसके अंदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, प्रपोजिशन रहता है, टेंस, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, और एक हमारा है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमारे इजीली, जैसे आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके अंदर टेंस से रिलेटेड कोई ना कोई एरर मिलेगा। आपको टेंस के बारे की नॉलेज होनी जरूरी है, आपको प्रेपोजिशन के बारे में पता होनी चाहिए। प्रेपोजिशन बहुत सारे होते हैं जनरली। ग्रामर को पहले तो हमें पता होना चाहिए टेंस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसके अंदर वो एरर होगा, तो कैसा एरर होगा। इजिली ये जो टेंस है ये अप्लाइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन दे दिया जाएगा उसके अंदर टेंस की कोई ना कोई मिस्टेक जरूर मिलेगी। किसी रूल के अंदर हो सकता है, या किसी जैसे थर्ड फॉर्म हो सकता है, विल के बारे में, हैव के बारे में, ये टेंस के अंदर रहता है। प्रीपोजिशन में सेल, वुड, जो भी है, किसके साथ सेल लगता है, किसके साथ वुड लगता है, किसके साथ कैन लगता है, किसके साथ माइट लगता है, और वो हमारे मोडाल्स होते हैं। प्रीपोजिशन भी यही होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट और जैसे हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर है, तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, अगर सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो क्या आएगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। सिंगुलर में हमारा हिज, वॉज, हैज, ठीक है। और प्लूरल के अंदर हमारा रहता है हैव, और हमारा आर और वर। इस प्रकार से हमारा ये रहता है। कई बार हमें कंफ्यूजन रहती है क्योंकि हैज सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें कंफ्यूजन रहती है ना। कोई वर्ड दे दिया जाता है, अगर टू थिंग्स दे दी जाए तो उसमें प्लूरल आएगा, उसमें हिज आना चाहिए या आर आना चाहिए, ठीक है, वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए। ये इस चीजें से हमें फाइंड आउट करने आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे हैज है, हैज को
हमें कई बार कंफ्यूजन यही रहती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इस कारण से हमें मिस्टेक के हो जाती है, मिस्टेक्स होने पर वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हैज है मेनली इनके पीछे एस 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 है, इससे भी आप थोड़ा सा ट्रिकी कर सकते हो कि जिसके पीछे एस है वो हमारा सिंगुलर है, और ये प्लूरल है, प्लूरल के अंदर ई ई ई, ठीक है, हैव आर और वर, ये हमारा क्या प्लूरल है। इसमें कोई ज्यादा वो करने की, आपको जनरली सभी बातों का पता होता है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं, वो जो कंफ्यूजन है वो हमारी दूर हो जाती है। आप इसको जनरली देख भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मेनली होती चीजें आसान है वो, लेकिन हमें लगती मुश्किल है। ठीक है, हमने देखा कि जो सिंगुलर होता है यानी एक वचन होता है वो हिज, हैज और वोज, ठीक है, और जो प्लूरल है वो क्या है और वर। ठीक है, जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल है, राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड, ये ठीक है दोस्तों, राम एंड श्याम, जैसे आप देख रहे हो ये प्लूरल है, राम है और श्याम है, ये दो व्यक्ति हैं, तो हमने क्या लगाया आर लगाया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस। इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके अंदर इज लगा देंगे, वो किसी तरीके से आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पर्सन की बात है तो हमारा यहाँ पे आर आएगा। अगर आर क्यों आए, क्योंकि ये प्लूरल है, जो एक से ज्यादा होते हैं वो क्या हमारे प्लूरल होते हैं, उसके लिए हमने आर लगाना है। अगर ये राम की बात पूछता, राम इज माय फ्रेंड, राम डैश माय फ्रेंड, तो वहां पे क्या आंसर होता इज। ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है, इज क्या है सिंगुलर है और आर क्या है प्लूरल है। सेकंड थिंग्स, उसके बाद चेन्नई एंड कोलकाता हैज वेरी हॉट वेदर, चेन्नई और कोलकाता देखो डिफरेंट प्लेस है, अलग अलग है, चेन्नई अलग है और कोलकाता अलग है। हैज क्या है हमारा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है ना, हैज क्या है हमारा, हैज हमारा सिंगुलर है, लेकिन यहाँ तो जो सब्जेक्ट, यहाँ पे तो दो प्लेस है, चेन्नई और कोलकाता, सिंगुलर तो नहीं है, तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट होता है या कोई टू पीपल्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं दो, तो चेन्नई और कोलकाता हमारे प्लूरल है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है हैव, हैज हमारी क्या है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हैज जो है यहाँ पे रोक था और यहाँ पे आंसर हमारा हैव होता है। उसके बाद अब हमने यहाँ तक समझ ली, आप इजीली अंडरस्टूड हो गए हैं कि आपको आर कहाँ लगाना है, हैज कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कहाँ लगती है, प्लूरल कहाँ लगती है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही, इज, हैज, वाज, आर, हैव, वर, हेल्पिंग वर्ब तो हेल्प तो करती है। ऐसी वर्ब जो हेल्प कर रही है किसी सब्जेक्ट की, शुरू में सब्जेक्ट लग जाते हैं और इनके साथ में जो हेल्प करते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने टू सेंटेंस आपके लिए है, आई एंड माई ब्रदर डैश गोइंग टू स्कूल, आई वन है एंड माई ब्रदर मैं और मेरा भाई, दो की बात होगी है ना, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हीज आना चाहिए या आर आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेरी गुड आर आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, क्योंकि हमें इन्हीं चीजों की क्लैरिटी नहीं होती, कई बार हम इनकी वजह से ही हम सोचते हैं इजी है, लेकिन दिखने में इजी, आपको पता होगा हर चीज के बारे में, सभी को पता होता है, लेकिन जब तक हम उसके बारे में एनालाइज नहीं करते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, वो चीजें क्लियर नहीं होती। ठीक है, आई एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू स्कूल, हम यही चीजें पढ़ रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी क्या होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इतने टफ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल इजी है। उसके बाद योर फ्रेंड्स
डैश ऑलरेडी मेट मी। योर फ्रेंड्स, तुम्हारा फ्रेंड्स क्या आना चाहिए दोस्तों? हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए। योर फ्रेंड हिज आर तो नहीं आ सकता, योर फ्रेंड हिज, क्योंकि आर यूर फ्रेंड्स आर ऑलरेडी। हैज आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हिज आना चाहिए, आर आना, क्या आना चाहिए? देखो अगर मैं बोलूं फिर तो यूर फ्रेंड्स, यूर फ्रेंड होता उसमें तो, अगर देखो अगर सिंगल होते हैं फ्रेंड्स है तो यहाँ इजीली समझ सकते हैं कि जो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। योर फ्रेंड्स आर ऑलरेडी met me, your friends have already met me। ठीक है, आप यहाँ पे have भी लगा सकते हो। ओके ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। have और are आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो, जब कोई दो सिंगुलर व्यक्ति या चीज होती है, दो सिंगुलर चीज व्यक्ति होती है, तो किसी एक व्यक्ति चीज से संबंधित हो, अगर वो कोई दो सिंगुलर चीजें हैं वो एक ही चीज से संबंधित हो तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको भी सिंगुलर करेंगे ना, उसको प्लूरल थोड़ी ना मान लेंगे। अगर कोई मान ले एक दो सिंगुलर चीजें हैं और एक ही उसके बारे में बोली जा रही है तो उसको क्या करेंगे? सिंगुलर ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड एंड माई लाइफ, ही इज कमिंग, क्या है? दिस फ्राइडे। my friend and my life is coming this Friday। ये हमारा एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक। जब दो सिंगुलर चीजें हैं, माई फ्रेंड माई लाइफ, सिंगुलर है ना, माई फ्रेंड और माई लाइफ, तो जब दो सिंगुलर चीजें हैं और एक ही व्यक्ति के बारे में बोली जा रही है, जो मेरा फ्रेंड है, मेरी लाइफ है, वो आ रहे हैं फ्राइडे को। दिस इज इजी, माई फ्रेंड एंड माई लाइफ इज कमिंग दिस फ्राइडे। एक ही है ना, माई फ्रेंड को मैं बोल दूं मेरा प्यारा, मेरा चहेता, मेरी जिंदगी, मेरे इस दिन आ रहे हैं, बोल तो मैं सिंगुलर, बोल तो एक ही के बारे में रहा हूं। अगर सिंगुलर एक ही पर्सन के बारे में, सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में वो बातें बोल रही हो तो उसको भी सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद होता है जैसे, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट टुडे। एग एंड मिल्क इज माई ब्रेकफास्ट ठीक है। ये कहता है एग और मिल्क जो है माई ब्रेकफास्ट है, आज का जो ब्रेकफास्ट है वो क्या है? एग और मिल्क है। एग और मिल्क है तो सिंगुलर ही, कई बार हम किस चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे एंड है तो एंड आगे देख के ही हम क्या लगा देंगे? आर लगा देते हैं, वो रॉन्ग है, क्योंकि है तो सिंगुलर ही ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो वो सिंगुलर के लिए हमें क्या यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं। एग एंड मिल्क इज माय फेवरेट। अब एक ही उसके बारे में बोला भी माय फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है तो वो एक ही सिंगुलर में ही है ना, तो ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट हमारा एक ही होता है, एक ही थाली में परोसा जाता है, तो वो सिंगुलर है ना, तो उसके कारण यहाँ पे इज लगा दिया, ठीक है। ओके, देख लीजिए, समझ लीजिए ना। ओके, तो इस प्रकार से एरर का पार्ट इजी ही रहता है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नेम हो सकता है, ठीक है, कोई भी वस्तु चीज हो सकती है, वो अगर सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। तो
जैसे एक ट्रिकी भी हो जाता है। वो सारी चीजें अगर देखो, अगर किसी को कंफ्यूज करना तो उसको इतनी सारी बातें बताओ, वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर एक समराइज करके एक छोटी वीडियो में मैं आपको सारी बातें बता दूं, वो आपके लिए इजी है। अगर ये मुझे इसको बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके बताऊं, ये सिंपल वे में मैंने बता दिया। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगाना है, हिज कहाँ लगता है, देखो इतनी सेंस तो सभी को पता हो भी, हिज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ठीक है, एम कहाँ लगता है, ठीक है, और वाज कहाँ है और वर कहाँ है, ये तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इन्हीं चीजों के बारे में एरर फाइंड करना आता है। टेंस हो गया हमारा, क्वेश्चन टैग हो गया, प्रीपोजिशन का पार्ट हो गया, वॉइस हो गया, इनमें से ही आपको इन्हीं पार्ट में से क्वेश्चन दे दिया जाता है। अगर आपको वो इजीली आता है, ठीक है, तो आप उसके बारे में इजीली बता सकते। सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में था, सब्जेक्ट कैसा है तो वर्ब कैसी आती है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जैसे ही है, ही सी इट, तो इसके साथ एस और एस लगता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल आएगा, ही गोइंग टू स्कूल, आईएनजी वाले काम नहीं करने हैं यहाँ पे। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। एस और एस के, हम सिंगुलर प्लूरल के बारे में बात करें, ही के साथ गोज आएगा, ठीक है, और आई के साथ क्या आएगा, गो आएगा, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी और गो आएगा। ही goes to school, he goes to school, he go to school आएगा, he goes to school आएगा, he goes to आएगा ना, he goes to school, I go, ये होते हैं हमारे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हमारे ट्रिकी सी थोड़ी बातें हैं। The following words are always singular, कुछ जो वर्ड हैं यहाँ पे वो ऑलवेज ही सिंगुलर रहते हैं। जैसे कुछ बॉडी से रिलेटेड फॉर्म होगी, कुछ थिंग से रिलेटेड फॉर्म होगी, कुछ वन से रिलेटेड फॉर्म, जैसे एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ठीक है, क्या हो गया, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी और नोबॉडी, ठीक है। थिंग क्या हो गया, एवरीथिंग, एनीथिंग और समथिंग और नथिंग, ठीक है। उसके बाद वन में हो गया एवरीवन, एनीवन, एवरीवन, एनीवन, ठीक है, ये हमने दो बन गए, एनीवन और नोवन, ठीक है। समवन लिख दो यहाँ पे, समवन, ठीक है, नोवन, ठीक है। अभी जैसे बॉडी है, बॉडी में से सेंटेंस कैसे आ जाता है, उसको सिंगुलर कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरीबॉडी इज बिजी इन द वर्ल्ड, जो एवरीबॉडी है उसके साथ क्या आया, सिंगुलर, ठीक। ये कुछ ऐसे वर्ड है, ऐसी फॉर्म है, बॉडी, थिंक, वन, इसके अंदर सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। हिज क्या है हमारा, सिंगुलर, एवरीबॉडी इज बिजी इन द वर्ल्ड। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है, हिज, हैज, वाज, वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगाना है कि वाज लगा रहे हो, हैज लगा रहे हो या हिज लगा रहे हो। एवरीबॉडी इज बिजी इन द वर्ल्ड। सेकंड हमारा क्या है, वन, everything is possible, everything is possible in the life। उसके बाद एवरीथिंग है, थिंग वाली क्या है, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। वन वाले जितने भी उसके साथ सिंगुलर ही आएगा, बॉडी वाले जितने भी है उसके साथ सिंगुलर ही आएगा। उसके बाद वन में क्या आएगा, नो वन लव्स मी, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो जो लव्स है ये भी एक सिंगुलर है, एस और यस, ये भी हमारे सिंगुलर की तरह ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने एरर डिटेक्शन है सब्जेक्ट वर्ब के अंदर, किस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं तो उसके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब लगती है, आपको इजीली पता होना चाहिए। जैसे ही, सी, इट होता है तो वर्ब इसके साथ एस और यस लगते हैं, ठीक है। ही हो गया, जैसे ही गोज, सी गोज, इट गोज, ठीक है, तो इसके साथ हम
गोल फॉर्म लगा रहे हैं लेकिन उसके साथ एस और ई एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपने रूल रहता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, बोलने वाला, ठीक है। उसके अंदर हमारे आई वी, ठीक है, जैसे मैं, हम, ठीक है। जो बोलने वाला है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मेरे सामने अगर दूसरा है, ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो यू जो है सुनने वाला जो है वो सेकंड पर्सन होगा, और जो हम अदर पर्सन की बात करते हैं he she it, वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। इन चीजों के बारे में बेसिक सी चीजें हैं, धीरे धीरे आपको एक कंसेप्ट बनाना पड़ता है, उस कंसेप्ट के अंदर उसमें आपको एरर फाउंड करने होते हैं। तो ये सब कुछ था एरर डिटेक्शन के अंदर, ठीक है। उसमें क्या हमने देखा था, टेंस में से एरर फाइंडिंग पूछी जाती है, ठीक है। प्रेपोजिशन का पार्ट रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन टैग होते हैं, क्वेश्चन टैग, वॉइस, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनमें से जो है एरर डिटेक्शन किया जाता है, एरर फाइंड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आज की वीडियो थी। अगर आपको इसमें से कोई आपको मिस्टेक लगती है तो उसके लिए आपके सामने सॉरी फील दूंगा, लेकिन जो भी मैंने करा अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, आपको होपफुली आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।